बिहार के कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के नहीं है, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। कांग्रेस उनको टिकट नहीं मिला था। पप्पू यादव वो राहुल गांधी के लिए कुछ कह रहे हैं। पहले इनको सुन लेते हैं, इसके बाद हम इसका विश्लेषण भी कर लेंगे। देखिए, दो तीन बात समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें सियासत, सत्ता, राजनीति से कोई भी लोभ लालच नहीं। 5 पीएम के गोद में वो बड़े हुए हैं और खुद उन्होंने पीएम की कुर्सी को लात मारा है। वो हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। कभी किसानों को पेन को लेते हैं, कभी महिलाओं के पेन को लेते हैं, बेरोजगारों पर सवाल खड़ा करते हैं। देश के जो 90-95% लोग जो गरीब हैं, वो उसकी आवाज है, वो उसकी बात करते हैं। वो राजनीति में इस्तेमाल नहीं करते। उनसे आप उम्मीद नहीं करिए कि वो सियासत के लिए किसी मुद्दे, किसी विचार पर इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है वो है गांधी का, सुभाष का, भगत सिंह का, बुद्ध का, नानक का, कबीर का। एक ऐसा कैरेक्टर है जो अनवरत आम आदमी की खुशियों में लगा हुआ है। तो ये सुना आपने, पप्पू यादव बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि गरीबों को काफ़ी मदद करते हैं। चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन यही बात अगर कोई दूसरे लीडर के लिए कोई कोई भी व्यक्ति कह देना, तो पूरा विपक्ष, पूरा महागठबंधन में जितना नेता है ना, सब के सब टूट पड़ते उस बयान को लेकर। राहुल गांधी की सोच इन महापुरुषों के अपमान के सिवा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी को सत्ता का कोई लोभ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के परिवार से भाई बहन और माता जी उनकी 3-3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन सत्ता का कोई लोभ नहीं है। कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है और अपनी बहन को जो टिकट दिए अपने जगह पे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या और कोई लीडर नहीं है कांग्रेस में? लेकिन इनको सत्ता का लोभ नहीं है। चलिए ठीक है, ये महापुरुष के बराबरी करेंगे, जिससे देश के संस्कृति सनातन से कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है? हैरानी तो ये होती है कि चापलूसी, चाटुकारिता का भी कोई हद होता है। गजब है। मतलब सारी सीमाएं तोड़कर ये इतना चाटुकारिता कर रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। करेंगे भी क्यों नहीं, नंबर जो बढ़ाना है पार्टी के अंदर। लेकिन एक बात तय है कि पप्पू यादव ये जो बात बोले हैं ना, इस बात से पप्पू यादव की भी मानसिकता स्पष्ट दिखती है कि उनकी सोच का दायरा क्या है। ये वही पप्पू यादव हैं जो संसद भवन में संसद के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे क्या कह रहे थे कि हम कई बार 6 बार या 4 बार के विधायक सांसद हैं, आप हमको सिखाइएगा। हैरानी होती है कि जो 6 बार से सांसद हैं, उनको भी इतनी तमीज नहीं है कि कहाँ महापुरुष और कहाँ एक राहुल गांधी। तुलना किया जा सकता है क्या? लेकिन क्या कहा जाए, आप बस मानसिकता को समझ लीजिए कि राहुल गांधी की तुलना किससे की जा रही है, कौन करता है और उसके साथ क्या होना चाहिए। वैसे पप्पू यादव पूर्णिया सीट से सांसद हैं और वही इलाका, पूर्णिया मधेपुरा जो वो इलाका है ना, बस वही, इसके अलावा बिहार में कहीं भी उनको कोई पूछता नहीं है। उनकी पार्टी एक बार बिहार के अंदर कई सीटों पे चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव, एक भी सीट नहीं आया था।
एक सीट नहीं। ये इनके पार्टी का बिहार में हैसियत है। लेकिन जहाँ से ये जीतते हैं वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि ये एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं और वो इलाका जो है ना, वो उसी धर्म विशेष के लिए जाना जाता है, बस इसीलिए। और वो इलाका घुसपैठियों का एक भरमार है। लेकिन घुसपैठियों की अगर बात निकलती है तो फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आप सत्ता में हैं तो घुसपैठियों को रोकना, रोहिंग्यों को रोकने की जिम्मेवारी तो आपकी है। तो पप्पू यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, इससे किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन यही बात अगर कोई और कहता ना तो यही लोग पॉपकॉर्न की तरह, जैसे गरम तावा पे बैठा दिया जाए उछलने लगता है ना, वैसे ही उछलने लगते।